सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को कहते हैं। पहला ऑप्शन है संधि, दूसरा है समास, तीसरा उपसर्ग और चौथा है प्रत्यय। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा संधि। ठीक है। अगला है अपना कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा है 4। तो दोस्तों, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। चलते हैं अगले की ओर कि दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। पहला ऑप्शन है गुण संधि, दूसरा है दीर्घ संधि, तीसरा है व्यंजन संधि और चौथा है यण संधि। तो दोस्तों, जो अपना सही उत्तर हो जाएगा वो इसका दीर्घ संधि हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है। दीर्घ में दीर्घ रूप हो जाता है स्वरों का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो पहला ऑप्शन है वृद्धि संधि, दूसरा ऑप्शन है दीर्घ संधि, तीसरा ऑप्शन है यण संधि और चौथा ऑप्शन है वो है विसर्ग संधि। तो दोस्तों, कपीस में कौन सा हो जाएगा? दीर्घ संधि, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। सीधा सा दिख रहा है इसमें। तो पहला ऑप्शन है व्यंजन संधि, दूसरा है स्वर संधि, तीसरा है विसर्ग संधि और चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसमें अपना बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा। सदैव में कौन सी है? स्वर संधि। ठीक है, क्योंकि ये डबल मात्रा आती है, ऐ औ की होने पर वृद्धि हो जाती है, वृद्धि स्वर संधि। अगला है इसमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है संयोग, दूसरा है मनोहर, तीसरा है नमस्कार और चौथा है पवन। तो क्या पूछा है कि स्वर संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों, इसका जो हो जाएगा पवन, और पवन में कौन सी है? अयादि संधि, अयादि स्वर संधि है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। वृद्धि संधि में ऐ औ हो जाता है, तो सदैव है, जलोग है, गुरूपदेश है और प्रमोदार्य है। तो इसमें जो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा गुरूपदेश, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि एक की मात्रा आई है। अगला है निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। दीर्घ संधि युक्त पद, पहला ऑप्शन है महर्षि, दूसरा है देवेंद्र, तीसरा है सूर्योदय और चौथा है दैत्यारी। तो दीर्घ संधि का रूप हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन अपना सही होगा, दैत्यारी। इसमें ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, आंसर शो नहीं हो रहा है, दैत्यारी सही होगा। अगला प्रश्न है पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। इसमें अब अपन को स्वर संधि के भेदों के बारे में पूछा है। तो पहला ऑप्शन है यण, दूसरा है गुण, तीसरा है अयादि और चौथा है वृद्धि। तो दोस्तों, पवित्र अय आव अव आव हो जाता है वो है अयादि संधि। ठीक है, तो कौन सा? सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। पहला ऑप्शन है इत, इसमें त हलंत है, धन यादि, इति धन यादि और तीसरा ऑप्शन है इत हलंत है, इसमें त हलंत है, धन आदि और डी ऑप्शन है इति धन आदि। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो दोस्तों, अपना सही ऑप्शन कौन सा होगा? इति धन आदि, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। निर धन अर्थक, बी ऑप्शन है निरह धन अर्थक, तीसरा ऑप्शन है वो है निहि धन अर्थक और चौथा है डी ऑप्शन है वो है निराधन अर्थक। दोस्तों, इसका जो सही होगा, उत्तर होगा वो है निहि धन अर्थक, निहि धन अर्थक, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि धरेश का सही संधि विच्छेद है। पहला ऑप्शन है धरा धन अस, दूसरा है धर धन ईस, तीसरा ऑप्शन है धरा धन ईस और चौथा है धरा धन ईस। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो अपना सी ऑप्शन हो जाएगा, धरा धन ईस। ईस हमेशा ई बड़ी आती है ईस में, ईश्वर हमेशा ईस मतलब ईश्वर। अगला प्रश्न है निराशा का सही संधि विच्छेद है। निरा धन आशा, बी ऑप्शन है निर धन आशा,
सी ऑप्शन है नी धन आशा और चौथा ऑप्शन है निरह धन आशा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नी धन आशा। नी धन आशा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि महोष्ण का सही संधि विच्छेद है। महु धन उष्ण, बी ऑप्शन है महाधन उष्ण, सी ऑप्शन है महोधन उष्ण और डी ऑप्शन है महाधन उष्ण। तो इसका जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो अपना कौन सा होगा, डी ऑप्शन महाधन उष्ण। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। पहला ऑप्शन है आशीर धन्यवाद, बी ऑप्शन है आशी ही धन्यवाद, तीसरा ऑप्शन है आरसी धन्यवाद और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आशी ही धन्यवाद, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये विसर्ग संधि का अपने उदाहरण है। कौन सी, विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला है महेश का सही संधि विच्छेद है। पहला ऑप्शन है महोधन ईश, दूसरा है महाधन ईश और तीसरा ऑप्शन है मई धन ईश, चौथा है मई धन ईश। तो इसमें सही उत्तर होगा वो होगा महाधन ईश, महाधन ईश, बी ऑप्शन सही होगा। इसमें ईश्वर हमेशा क्या है, बड़ा होता है। तो अगला है सन्मति का सही संधि विच्छेद है। पहला ऑप्शन है सम धन इति, सम धनमति, दूसरा है सन धनमति, तीसरा है सद धनमति और चौथा है सत धनमति। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो अपने हो जाएगा चौथा ऑप्शन सत धनमति, क्योंकि पहले का कौन सा हो जाए, पंचम हो रहा है। इसमें अन्वय का सही संधि विच्छेद है। पहला ऑप्शन है अनुधन अय, दूसरा है अनुधन आय, तीसरा है अनुधन अय और चौथा है अनुधन आय। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा अनुधन अय, अनुधन अय, अनु नू छोटी है इसमें, अनुधन अय पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। सीधा सा दिख रहा है, इसमें गुण संधि हो जाएगी। तो विसर्ग संधि पहला ऑप्शन, दूसरा गुण संधि, तीसरा है वर्धी संधि और चौथा है यण संधि। क्योंकि इसमें ए ओ और अ आ के बाद कोई असमान स्वर आए, अ आ के बाद ई आए तो इसमें वो हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। अधोगति पहला ऑप्शन, दूसरा है उच्चारण, तीसरा है दिग्गज और चौथा है मनवंतर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो अपना क्या हो जाएगा, मनवंतर हो जाएगा। ठीक है, स्वर संधि इसमें कौन सी है, स्वर में भी यण संधि आ जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया। आज की क्लास में इतना।